नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 4 सारणिक अर्थात डिटर्मिनेंट के पार्ट नंबर 6 की शुरुआत करेंगे। इस पार्ट में हम जानेंगे कि एक घाती युगपत समीकरणों को आव्यूह विधि द्वारा कैसे हल किया जाता है। यदि कोई हमें एक घाती समीकरण दे दिया जाए तो उसे आव्यूह विधि द्वारा हल करके उसमें x y z के मान हमें निकालने हैं। नॉर्मली हम इनको गुणा भाग करके जोड़ घटा के इसका हल निकाल सकते हैं, परंतु हमें आव्यूह विधि से इसको कैसे हल कर सकते हैं उसको सीखेंगे आज हम। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 समीकरण मान लिया है। पहला समीकरण माना है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इजक्वल टू पी। दूसरा है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इजक्वल टू क्यू। और तीसरा है कैपिटल ए एक्स प्लस कैपिटल बी वाई प्लस कैपिटल सी जेड इजक्वल टू आर। तो ये हमारे पास 3 एक घातीय समीकरण है। दिए गए समीकरणों को आव्यूह समीकरण एक होता है ए एक्स इक्वल टू बी के रूप में लिखना होगा। ये हमें बात याद रखनी होगी कि आव्यूह समीकरण जो होता है उसको कैसे डिनोट करते हैं। आव्यूह समीकरण को हमेशा ए एक्स इक्वल टू बी, यानी कि कोई एक क्या कहते हैं वो जो आव्यूह होगा वो ये दूसरा आव्यूह है, और ये एक वो वाला है चर जो होते हैं, चर आव्यूह कह सकते हैं उसे। इस कैपिटल एक्स को चर आव्यूह कहेंगे, जो मतलब इसमें सारे चर होंगे, जैसे एक्स वाई जेड, तो ये चर होंगे। तो इन्हीं का मान हमें निकालना होता है। तो इसे कैसे निकाला जाता है आइए समझते हैं। तो हमने इस समीकरणों को आव्यूह रूप में लिख लिया, आव्यूह समीकरण रूप में। जैसे हमने लिखा ए एक्स बी वाई और सी जेड। अगर इसको हल करेंगे तो यही समीकरण में प्राप्त होंगे। तो ये उसका आव्यूह समीकरण रूप हो गया। अब इसको हमने ए एक्स बी वाई रूप में लिख लिया। अब दोनों पक्षों में यदि हम ए इन्वर्स से गुणा करा दें तो हो जाएगा ए इन्वर्स डॉट ए डॉट एक्स। तो ए इन्वर्स और ए का मान, अगर ए इन्वर्स डॉट ए का मान हमें पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ठीक। और यहाँ पर ए इन्वर्स भी ऐसे रहेगा। तो ये आइडेंटिटी की गुणा अगर एक्स से कराई जाए तो आइडेंटिटी मतलब किसी भी चीज़ की आइडेंटिटी अगर गुणे वाले के मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी का मान 1 होता है, तो यहाँ पर 1 से x अगर x में गुणा कराएंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, x का x ही रहेगा। बराबर में a इन्वर्स b देख लेंगे हम, a इन्वर्स b लिख लिया, ठीक। और हमें पता है कि a इन्वर्स का मान अगर हमें निकालना हो तो एक तरीका हमारे पास होता है 1 बटे डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ a डॉट एडजॉइंट a का मान जो होगा, जो आव्यूह एडजॉइंट आव्यूह बनेगा। तो वो हम इसको दूसरा ये एक रूप हो गया। और यहाँ अगर हम ए इनवर्स का मान जैसे निकालते हैं वो लिख लेंगे तो ये इसका दूसरा रूप हो गया। तो इस प्रकार से इसके मान निकाले जाते हैं। अब इस पे रिलेटेड कुछ केस होते हैं, आइए उन केसों को जानते हैं। इसमें रिलेटेड 2 केस होते हैं। यदि ए डिटर्मिनेंट का मान नॉट इक्वल टू 0, यानी कि अशून्य संख्या डिटर्मिनेंट को हल करने पर, जो ए का डिटर्मिनेंट मानेंगे उसको हल करने पर अशून्य संख्या आए तो ए इन्वर्स का अस्तित्व होता है। जैसे कि मैंने इसको जब पहले इस सूत्र से भी निकालते थे तो पहले नंबर पे यही चक्कर थे, अगर ये 0 हो जाएगा तो इसका मान तो इनफाइनाइट हो जाएगा, 1/0 इक्वल टू इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट से गुणा किसी भी संख्या को करेंगे तो इनफाइनाइट ही होगी, तो उसको निकालना असंभव होगा। तो इसका अस्तित्व तभी होगा जब यह नॉट इक्वल टू 0 हो। तो यही बात पहले लिखी गई है कि नॉट इक्वल टू 0 तो ए इनवर्स का अस्तित्व होगा, अर्थात समीकरण निकाय संगत होगा। अगर एक ए इनवर्स का मान निकल सकता है तो समीकरण निकाय संगत भी होगा, और ए इनवर्स का मान ना निकले तो मतलब वो समीकरण असंगत होता है, समीकरण निकाय होगा और इसके अद्वितीय हल होगा। जिसका हल होगा दोबारा वैसे का वैसा हल नहीं होगा, हमेशा अलग अलग हल होंगे, मतलब सेम टू सेम नहीं निकलेंगे। जैसे अगर एक जो हल निकल आया तो उसका दूसरे का नहीं होगा, वो एक ही समीकरण का हल होगा, दूसरे के अलग होगा, तीसरे का अलग होगा, चौथे का अलग होगा। हर किसी का अपना अपना एक अद्वितीय मतलब यूनिक, अद्वितीय को यूनिक कहते हैं, यूनिक एक हल होगा, मतलब यूनिक मान निकलेंगे एक्स वाई जेड के, उसको अद्वितीय हल कहते हैं। तथा ए एक व्युत्क्रमणिक आव्यूह होगा। व्युत्क्रमणिक आव्यूह की परिभाषा हमने जैसे पढ़ी थी वही हमें चेक करनी है। तो उसमें ए डिटर्मिनेंट का मान नॉट इक्वल टू 0 होता है, तभी तो ये व्युत्क्रमणिक आव्यूह होगा, ठीक। अब केस नंबर 2 को जानेंगे। केस नंबर 2 में है यदि ए डिटर्मिनेंट को हल करके जो मान आएगा 0 आ जाए तो हम पहले नंबर पे एडजॉइंट ए डॉट बी चेक करते हैं। पहले तो ए का एडजॉइंट डिटर्मिनेंट एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालेंगे, उसको बी से गुणा कराएंगे। उसके गुणा कराने के बाद क्या प्रोसेस होती है वो 2 भागों में बट जाती है। यदि इसका मान नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, अगर ए एडजॉइंट ए डॉट बी का मान नॉट इक्वल टू 0 है तो समीकरण निकाय असंगत हो जाएगा, मतलब अर्थात इसका कोई हल नहीं आएगा। संगत होगा तो उसका हल जरूर होगा, मतलब जब हल निकले तभी वो संगत निकाय होता है, अगर हल ना निकले तो असंगत निकाय होता है। तो वही बात है कि असंगत निकाय हो जाएगा और अर्थात इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक। और दूसरा पार्ट है ये कि यदि एडजॉइंट ए डॉट बी इक्वल टू 0 तो समीकरण निकाय संगत है या असंगत हो सकता है। दोनों में इसमें
शर्तें लागू होती हैं। ये तो क्वेश्चन जो दी रखी होगी उसको नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। ये संगत भी हो सकता है और असंगत भी हो सकता है, अर्थात इसके अनंत हल भी हो सकते हैं और इसका कोई हल भी नहीं हो सकता। यह भी संभव है इसका कोई हल ना हो। तो ये दो भाग, दोनों पार्टों में एग्जैक्ट वैल्यू निकालना मुश्किल है, मतलब थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर सिंपल क्वेश्चन आपको चाहिए तो हमेशा दुआ करिए कि आपका ये पहली केस बने, तो सबसे सिंपल तरीके से आपका इनवर्स निकल आएगा, समीकरण निकाय बता सकते हैं संगत है असंगत है, और उसके हल हैं कि नहीं है, व्युत्क्रमणीय अवयव है कि नहीं है। दूसरे में थोड़ी ट्रिकी होती है, तो उसको जो प्रोसेस होगी वो आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको बताता जाऊँगा। आइए आगे क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, जो हमने अभी नया पॉइंट समझा है उससे रिलेटेड प्रश्नावली को हल करते हैं। ये एनसीईआरटी बुक की प्रश्नावली 4.6 की पहले 3 सवाल हैं। इन तीनों सवालों में हमें इनके समीकरण निकाल बताने संगत है या असंगत है। तो आइए इसे हल करना शुरू करते हैं। तो इसको हल करने के लिए पहले हम लिखेंगे सोल्यूशन। इसको समीकरण निकाल कर लिख लेंगे x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, समीकरण नंबर 1, और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, समीकरण नंबर 2। तो हम इसको वो क्या कहते हैं, आव्यूह समीकरण के रूप में लिख लेंगे। आव्यूह समीकरण रूप, आव्यूह समीकरण रूप जो ax इक्वल टू बी के रूप में होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे x नहीं 1 1 2 2 3, और ब्रैकेट में लिखेंगे x y इज इक्वल टू 2 3। तो ये हो जाएगा a x इज इक्वल टू बी के रूप का हो गया। तो ये हो गया। अब इसको हल करेंगे, हम a का मान चेक करेंगे। ये जो हमें a अवयव प्राप्त हुआ 1 2 2 3, तो हम इसके डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे। तो निकालेंगे 3 हो जाएगा, माइनस का 4 इक्वल टू माइनस का 1 नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर इसका मान 0 हो जाता हो तो यह अव्युत्क्रमणीय होते हैं। इसलिए a एक व्युत्क्रमणीय व्युत्क्रमणीय अवयव है। व्युत्क्रमणीय अवयव है, अतः दिया गया समीकरण निकाय संगत है। तो सिंपली पहला क्वेश्चन यहीं पे हल हो जाता है। अगला क्वेश्चन ये बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो इनके समीकरणों को भी लिख लेते हैं। सोल्यूशन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इसको ax बराबर b के रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस 1 1 1 x y इज इक्वल टू 5 4। तो हमारा ax डॉट बी के रूप में ही हो गया। इसको लिख भी देता हूँ। समीकरण निकाय का रूप जो होता है, आव्यूह समीकरण रूप जिसे कहते हैं, वो लिख गया है। अब इसमें हम a का मान निकाल लेंगे। जो a हमारे पास प्राप्त हुआ है 2 1 माइनस 1 1। इसको हल करते हैं, a डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। 2 1 कम 2, और माइनस का 1 माइनस प्लस का 1 हो जाएगा इक्वल टू प्लस का 3। डिटर्मिनेंट a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आई है, इसलिए a एक व्युत्क्रमणीय अवयव है। अतः दिया गया समीकरण निकाय संगत है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर सेकंड भी समाप्त होता है। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें सोल्यूशन निकाल के लिखते हैं इसे। x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 8। x तो हो जाएगा 1 3 2 6 इज इक्वल टू इनटू में x y अब इज इक्वल टू में 5 और 8। 5 लिखा है, 5 और 8 हो गया। अब ये हमारा a का वैल्यू हो गई।
ए एक्स इजल टू बी के फॉर्म में हो गया, ए की वैल्यू हो गई, इसलिए ए की वैल्यू होगी 1 2 3 और 6। इसको इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। 6 कम 6 माइनस 6 इजल टू हो गया 0। चूँकि ये 0 हो गया इसलिए ए एक व्युत्क्रमणीय क्रमणीय आव्यूह है। यह एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, तो हमें केस नंबर 2 पे जाना होगा। एडजॉइंट ए की वैल्यू निकालेंगे। एडजॉइंट ए की वैल्यू के लिए हमें पहले a11 निकालना होगा। a11 माइनस 1 की होल पावर 1 प्लस 1 डॉट पहली पंक्ति पहले स्तंभ कुछ पाओ तो 6 हो जाएगा। सीधे मैं आपको एडजॉइंट ए के मान निकाल के दिखाता हूँ। एडजॉइंट ए माइनस 1 की होल पावर 1 प्लस 1 पहली पंक्ति पहले स्तंभ कुछ पाओ 6 प्लस का 6 आ गया यहाँ पे, ठीक। और माइनस क्या कहते हैं 1 की पावर 1 प्लस 2 पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ कुछ पावर 2 आ गया माइनस का 2, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 2। पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ कुछ पावर 2 1, तो हो जाएगा माइनस का 3, यहाँ पे आएगा माइनस का 3। और दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ कुछ पावर और दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ कुछ पावर प्लस का 1, तो ये आ गया प्लस का 1। तो हमारे एडजॉइंट ए का मान ये आ गया। अब एडजॉइंट ए डॉट बी करके देखेंगे। एडजॉइंट ए के मान से वी का गुणा करेंगे तो इसकी गुणा इधर करेंगे 5 6 30 और माइनस का 24 में 30 में से 24 गया तो बचा 6, क्योंकि ये 2/2 का है और ये 2/1 का है तो 2/1 का प्राप्त होगा। तो हमारा मान आएगा यहाँ पे 6, हाँ 30 और माइनस 24, हाँ 6। अब इसकी गुणा इधर कराएंगे, हो जाएगा माइनस का 10 प्लस का 8 माइनस का 2, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो मतलब अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो केस नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 कि दिया गया समीकरण निकाला है, दिया गया समीकरण निकाय असंगत है और इसका कोई भी हल नहीं होगा, क्योंकि हमने पॉइंट नंबर 1 में क्या पढ़ा था, अगर नॉट इक्वल टू 0 आ जाए एडजॉइंट ए डॉट बी का मान तो असंगत हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा। अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो संगत भी हो सकता है, असंगत भी हो सकता है और इसके अनंत हल भी हो सकते हैं या कोई हल भी नहीं हो सकता। तो अभी 2 तो बनी नहीं है कंडीशन, तो सेकेंड कंडीशन केस नंबर 2 की पहली कंडीशन बनी है, तो असंगत ही लिखेंगे यहाँ पे सिर्फ। आइए अगला क्वेश्चन हो गया, बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगले 3 क्वेश्चनों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी हमें वही करना है कि समीकरण निकाय संगत है असंगत है चक्कर के बताना है। तो आइए हल करते हैं इसे भी। सॉल्यूशन, ये समीकरण दे रखे, मैं इसको सीधे आव्यूह समीकरण रूप लिखता हूँ। आव्यूह समीकरण रूप में लिखता हूँ, तो यहाँ लिखूँगा 1 1 और 1 2 3 2 a 2 a x y z इक्वल टू 1 2 4। तो ये हमारा समीकरण रूप हो गया, आव्यूह समीकरण रूप। तो इसमें हमें a का मान मिल चुका है, a का चेक करते हैं मान 1 2 a 1 3 a 1 2 2 a। तो हम इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं। +1 हल करेंगे हो जाएगा 6a 3 6 माइनस 2a माइनस 1, इसको छुपाएंगे 4a माइनस का 2a प्लस का 1 पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ को छुपाने पर 2a माइनस 3a 2a माइनस 3a। इसको घटाएंगे तो बचेगा 4a माइनस का 2a और यहाँ पे माइनस का a माइनस का 3a 4a माइनस का 3a हो जाएगा a नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आई, यहाँ पे 3a हो जाएगा माइनस का प्लस का 4 इज इक्वल टू बचेगा a नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए a एक व्युत्क्रमणीय
व्युत्क्रमणीय अवयव है अतः दिया गया सॉरी कुछ ज़्यादा ही फ्लो में चला गया। दिया गया समीकरण निकाय संगत है, इसका हल संभव है। अद्वितीय हल होगा, वो भी संभव भी है और अद्वितीय हल होगा जो किसी और से मैच नहीं करेगा, सिर्फ इन 3 समीकरण के लिए लगेगा। आइए अगले पार्ट को हल करते हैं। इसको भी सीधे आव्यूह समीकरण रूप में लिखते हैं। 3 2 3 -1 -5 सॉरी यहाँ पे 0 हो जाएगा। पहले 3 हो गया, 3x और 3x होगा, सिर्फ यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक, माइनस का 1y प्लस का 2y और माइनस का 5y। अब यहाँ पे 2z माइनस का, तो माइनस का 2 आएगा और यहाँ पे माइनस का 1 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। साथ में x y z इक्वल टू हो जाएगा 2 -1 और 3। आगे समीकरण रूप हो गया। अब हम इसमें a का मान निकालते हैं, सीधे डिटर्मिनेंट का मान निकालते हैं -3। इस C1 से विस्तार कर रहे हैं। माइनस प्लस का 3 पहले स्तंभ और पहली पंक्ति को छुपाने पे 0 माइनस प्लस का 5 और फिर माइनस हो जाएगा माइनस के साइन के चक्कर में। यहाँ तो 0 हो गया, प्लस का 3 इसको छुपाते हैं तो प्राप्त होगा प्लस का 1 और माइनस प्लस का 4। 1 + 4 हो जाएगा 5। तो आप देख सकते हैं इसका मान 0 हो जाता है ए डिटर्मिनेंट का मान निकालने पर। क्योंकि ये 0 हो गया अतः यह अव्युत्क्रमणीय है, इसीलिए ए एक अव्युत्क्रमणीय अवयव है। अव्युत्क्रमणीय अवयव। तो एडजॉइंट ए का मान निकालेंगे, तो उसके लिए हमें निकाला होगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। हाँ, अब माइनस प्लस का साइन पहले डिसाइड कर लेते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी प्लस का साइन हुआ है, यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे प्लस का आएगा, यहाँ पे माइनस का आएगा, यहाँ पे प्लस का आएगा, यहाँ पे माइनस का आएगा साइन। अब इसको हल करना शुरू करते हैं। A1 में पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छुपा दो, 2 कम 0 होगा, 2 से गुणा करने पर माइनस का प्लस का 5 हो जाएगा, प्लस माइनस का 5 आएगा, यहाँ पे माइनस का 5 आया। ठीक, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को छुपा 0 और माइनस का 3 माइनस में प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का 3 और यहाँ पे माइनस का साइन -3 रहेगा। पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ को छुपाने पर 0 और माइनस का 6 और माइनस का 6 ही रहेगा यहाँ, क्योंकि बाहर प्लस का 6 है। हाँ, दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ को छुपाने से प्राप्त होगा। दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ को छुपा लिया तो 0 और यहाँ से गुणा कराए तो प्लस का 10 हो गया और माइनस का साइन और लगा था तो माइनस का 10 हो जाएगा और माइनस में प्लस का 10 हो जाएगा। दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को छुपाने में 0 और माइनस का 6 और प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस का 6 आएगा। दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ को छुपाने से यहाँ पे माइनस का 15 और माइनस का 15 और प्लस का 3 तो हो जाएगा माइनस का 12 और प्लस का हो जाएगा 12। अब इसको चेक करते हैं। तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ को छुपाने से प्लस का 1 और माइनस का 4, माइनस का प्लस हो जाएगा 4 1 5, प्लस का 5 आ गया। तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को छुपाने से प्राप्त होगा यहाँ पर माइनस का 3 और 0 हो जाएगा उधर, तो यहाँ पे आएगा प्लस का 3। तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ को छुपाने से यहाँ पे आएगा प्लस का 6 माइनस का 0, तो यहाँ पर प्लस का 6 आ गया। तो हमारे इसके मान आ गए। अब एडजॉइंट ए का मान लिखते हैं। मैं डायरेक्ट एडजॉइंट ए का मान लिखूँगा, -5 डैश ट्रांसपोज करके लिख रहा हूँ, -6 प्लस का 10 प्लस का 6 प्लस का 12
प्लस का 5 प्लस का 3 प्लस का 6। तो ये एडजॉइंट ए का मान आ गया। अब इसमें गुणा कराएंगे एडजॉइंट ए में बी से। एडजॉइंट ए डॉट बी का मान निकालते हैं। 3/3 का है और 3/1 का है, तो हो जाएगा ये भी 3/1 का आएगा। इसकी गुणा इधर कराए तो -10 -10 -20 हो गया, और प्लस का 15 -10 -10 -20 और प्लस का 15, तो -5 आएगा। -5 आएगा। इसकी गुणा करेंगे -6 -6 और 9 -12 प्लस का 9 -3 -12 -12 -24 और 6 3 18, 24 माइनस से बचेगा 6, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। इसलिए दिया गया नॉट इक्वल टू 0 आने से यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, दिया गया समीकरण निकाय असंगत होगा और इसका कोई हल नहीं होगा। असंगत भी होगा, कोई हल भी कोई इसका नहीं निकलने वाला। आइए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें ये समीकरण दे रखे हैं 3, इनको भी चेक करते हैं। सॉल्यूशन आव्यूह समीकरण के रूप में लिखता हूँ सीधे। 5 2 5 -1 प्लस का 3 माइनस का 2 4 5 6 x y z 5 2 माइनस का 1। डिटर्मिनेंट ए की मान निकालता हूँ। प्लस का 5 R1 से विस्तार है। प्लस का 5 पहली पंक्ति पहले स्तंभ कुछ माने 6 3 18 और माइनस का 10 प्लस का हो जाएगा 10, 18 10 28 प्लस का 1 पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ कुछ माने 6 दूनी 12 और माइनस का 25, 12 और माइनस का 25 माइनस हो जाएगा 13। सही है, हाँ। प्लस का 4 पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ को छुपाने से माइनस का 4 और माइनस का 15, तो हो जाएगा माइनस का 19। तो इसको हल करने पर 28 0 40, 4 लगा हाथ से 140 हो गया, माइनस का 13 हो गया और माइनस का 20 चक्कू 80, 80 में से 4 घटा लो 76 आ गया। इसको जोड़ेंगे हो जाएगा 140 माइनस 6 3 9 और 8 1 9 90, तो 50 और 51, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। डिटर्मिनेंट का एक मान जो आ गया नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ए एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। क्रमणीय आव्यूह है। अतः दिया गया समीकरण निकाय संगत है। दिया गया समीकरण निकाय संगत है। इस प्रकार ये तीनों क्वेश्चन भी यहीं पे समाप्त हुए। आइए दोस्तों अगले दो क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को दोनों को ही आव्यूह विधि द्वारा हल करना है और इनमें x और y के मान निकालने हैं। तो आइए उसे हल करते हैं आव्यूह विधि द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्यूशन डालते हैं। इसको आव्यूह समीकरण के रूप में लिखते हैं 5 7 2 और 3, सॉरी यहाँ पे लिखा 3 डॉट x y z, सॉरी ये दो होंगे यहाँ पर, x और y ही है। x y इज इक्वल टू 4 और 5, तो ये हमारा हो गया a x इज इक्वल टू b के रूप का फॉर्म हो गया। हमें a का मान पता है तो हमें पहले a इन्वर्स निकालना होगा, तो हम उसके लिए निकालेंगे a11 का मान होगा माइनस का पहली पंक्ति को पहले स्तंभ को छुपाने से, सॉरी प्लस का 3 आ गया। a12 माइनस का होगा, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को छुपाने से आएगा माइनस का, तो प्लस माइनस का 7 हो जाएगा। a21
माइनस का साइन, दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ को छुपाने से 2 आ जाएगा, A22, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को छुपाने से प्लस का 5 आ गया। ये हमारे पास वो उसके सहखंडज अवयव हो गए, सहखंडज अवयव बनाएंगे। एडजॉइंट ए का मान लिखेंगे 3 - 7 - 2 5, इसका डैश निकालेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 3 - 7 - 2 प्लस का 5, तो हमारे एडजॉइंट ए का मान आ गया। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकाल लेंगे। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आएगी 5 या 15 -14, 15 -14 इज इक्वल टू 1। तो हम ए इनवर्स का मान निकाल सकते हैं। इनवर्स बराबर होता है 1/a। ए डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए निकालेंगे 1i, एडजॉइंट ए का मान आएगा 3 - 7 - 2 और 5, तो हमारे पास ए इनवर्स का मान आ जाएगा 3 - 7 - 2 और 5, तो हमारा ए इनवर्स का मान आ गया। अब हमें एक पता है कि ए एक्स इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू, में देख सकते हैं इसको, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, हमने सिद्ध किया था कैसे होता है। ठीक, तो हम यहाँ से एक्स का मान रख देंगे, सबके मान रख लेते हैं। एक्स वाई इज इक्वल टू में ए इनवर्स है ये, ना कि स्क्वायर, ए इनवर्स बी, तो इनवर्स का मान रख लेते हैं 3 - 7 - 2 5, डॉट में बी का मान लिखते हैं 4 और 5। इसको हल करते हैं तो हमारे पास प्राप्त होगा, हाँ इसकी को क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, ये 2/2 कोटि का व्यू है, डॉट में 2/1 का है तो हमें 2/1 का प्राप्त होगा। तो 3 चक्कू 12 माइनस का 10 हो गया, माइनस का 28, 7 चक्कू 28, प्लस का 25 हो गया। और यहाँ पर x और y चल ही रहा है, तो x y अभी भी है, हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ 2 और माइनस का 3। हाँ, तो x का मान हो गया 2, y का मान हो गया माइनस का 3। माइनस का 3, आइए इसको चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे 2 रखेंगे तो 5 दूनी 10 और माइनस का 6, 10 में से 6 गया 4 बचेगा, सही है। वो 7 दूनी 14 होता है, 14 माइनस का 9 घटाएंगे तो भी 5 आएगा, एकदम सही है। तो एक्स और वाई का मान आव्य विधि से निकल आए हैं, जो एकदम करेक्ट है। आप रख के यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सोल्यूशन। सेम जैसे 7वें को किया वैसे ही इसको करेंगे, तो इसको भी 2 भागों में बांट लेते हैं। हाँ, तो इसमें हम आव्य विधि के रूप में, आव्य समीकरण के रूप में लिखेंगे 2 3 - 1 4 एक्स वाई इज इक्वल टू में 2 3 ठीक, ये हो गया। अब इसको हल करते हैं। तो ए इनवर्स के लिए A11 का मान निकाल लेंगे, प्लस का पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छुपाने से प्लस का 4, A12 पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को छुपाने से आएगा माइनस का 3, A21 माइनस का ऑलरेडी होता है, और यहाँ पे दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ को छुपाने से माइनस का 1 आएगा तो प्लस का हो जाएगा 1। A22 का मान निकालेंगे हम, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को छुपाने से प्लस का 2, तो एडजॉइंट ए का मान जो आएगा वो हमारे पास प्राप्त होगा 4 - 3 1 2, ये एग्जैक्ट एडजॉइंट ए का मान हो गया। ए डिटर्मिनेंट का मान निकाल लेते हैं, 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 3, 8 3 11 हो गया एडजॉइंट ए का मान। तो हम निकाल सकते हैं ए इनवर्स का मान। ए इनवर्स का मान निकालेंगे 1/, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए डॉट एडजॉइंट ए, तो 1/11 अंदर लिखेंगे 4 - 3 1 2, ये ए इनवर्स का मान आ गया। अब क्योंकि हम जानते हैं ए एक्स इज इक्वल टू होता है बी, तो इसको चेंज करके लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स डॉट बी। ठीक, ये हो गया एक्स का मान। तो अब एक्स का मान निकाल लेते हैं। एक्स का वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख लेते हैं इनवर्स का मान, ए इनवर्स का मान आ गया 4/11, 4/11 माइनस 3/11, 1/11, 2/11,
2 3, तो हल करने पर प्राप्त होगा, वो मान निकाल लेते हैं। 4 दूनी 8, 8/11 प्लस 3/11 और माइनस का 6/11 और प्लस का 6/11। तो इसको हल करेंगे तो ये तो कट गया, और इस ऊपर वाले को हल करेंगे तो हमारे पास मान आएगा 11/11 हो जाएगा। 1 और 0 मान आए इसके x और y के। 1 और 0, सॉरी, यहाँ पे तो माइनस का है ना, माइनस का 2, यहाँ होगा माइनस का 8, 8 और हो गया माइनस का 8 और प्लस का 1 और माइनस माइनस प्लस का 6, 6 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 प्लस का 6 हो जाएगा यहाँ पे भी। तो यहाँ पर हमें माइनस का 8/11 प्लस का 6/11 प्लस का 6/11, तो यहाँ पे हमें मान प्राप्त होंगे माइनस का 5/11 और 12/11। एक्स का मान आ गया माइनस का 5/11 और वाई का मान आ गया 12/11। तो अगर हम इसको यहाँ पे चेक कर लें तो आएगा माइनस का 10/11 और माइनस का 12/11। माइनस का 10 और माइनस का 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 22/11। तो दूना होता माइनस का 2 बचेगा, सही जवाब है। माइनस का 5 3 माइनस का 15/11 और प्लस का 12 चुको 48, 48 में से अगर 15 घटाएंगे तो बचेगा 43, 33/11 और 33/11 मतलब 3 होता है, सही एकदम जवाब है। तो इसके एक्स और वाई के मान एकदम करेक्ट है, आप चेक कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें भी हमें इन्वर्स निकालना है आपकी विधि की सहायता से हल करके, मतलब इन्हें हल करके एक्स और वाई के मान निकालना है। तो आइए पहले नंबर पे से आप जो समीकरण के रूप में लिख लेंगे 4 3 -3 -5 ब्रैकेट के अंदर एक्स वाई इज इक्वल टू में 3 7। तो इसको लिख लेंगे तो हम A11 एडजॉइंट ए के लिए निकालेंगे। अब प्लस का 1 पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छुपाने से माइनस का 5 प्राप्त होगा हमें यहाँ पे A11 में। A12 को हल करते हैं, माइनस का साइन ऑलरेडी होता है A12 में, और पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को छुपाने से माइनस का 3 प्राप्त होगा। A21 माइनस का साइन होता ही है, दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ को छुपाने से माइनस का 3 प्राप्त होगा, प्लस का 3 हो जाएगा। A22 दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को छुपाने से प्लस का 4 प्राप्त होगा। तो एडजॉइंट ए का मान जो हमें निकलेगा वो होगा कुछ इस प्रकार, माइनस का 5 माइनस का 3 प्लस का 3 और प्लस का 4, ये एडजॉइंट ए का मान आ गया। 8 डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, माइनस का 20 प्लस का 9, तीनों, तो माइनस का 11 आएगा, नॉट इक्वल टू 0 है, जो कि हमेशा यही होता है। ठीक, अब इसका हम इन्वर्स निकालते हैं। ए इन्वर्स इक्वल टू होगा 1/11, वो भी माइनस का, यहाँ पर निकालेंगे माइनस का 5 माइनस का 3 3 और 4, ए इन्वर्स का मान आ गया। और ए एक्स इक्वल टू बी को हम लिख सकते हैं, सॉरी नॉट इक्वल टू नहीं, लिख सकते हैं कि एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स डॉट बी। तो एक्स की जगह पे एक्स का मान लिखना है, एक्स वाई इज इक्वल टू ए की जगह लिखेंगे माइनस का, प्लस का हो जाएगा, सॉरी माइनस का नहीं, प्लस का 5/11 3/11, 3 माइनस का 3/11 और माइनस का 4/11 हो गया 4/11। डॉट में बी का मान लिख लेंगे, यहाँ पर आएगा 3 और 7, 3 और 7। तो एक्स और वाई का मान निकालते हैं, गुणा करते हैं आपस में, 5 3 15/11 और माइनस का 7 3 21/11 और 3 3 9/11 माइनस का 28, माइनस का 28/11, 7 चुको 28/11। तो हम इनको हल करेंगे, एक्स और वाई के मान आएंगे हमारे पास जो होंगे कुछ इस प्रकार होंगे, माइनस का 6/11 माइनस का 6/11 और माइनस का इधर 8 और 19 माइनस का 19/11, 19 का
एक्स का मान आ गया माइनस का 6/11 और वाई का मान आ गया माइनस का 19/11। चाहिए तो आप रख के चेक कर लेते हैं। माइनस का 6/11 हो गया तो माइनस का 24/11 हो जाएगा। प्लस का 19 तिया करेंगे, 19 की 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 2757। 57 प्लस का माइनस का 24, 24 और 57 घटाएंगे तो हो जाएगा 3 और 33/11 मतलब 3 आएगा। एकदम सही आंसर आ रहा है। तो आप चेक करके और भी देख सकते हैं। और एक्स और वाई के मान हमने आव्यूह विधि की सहायता से निकालते हैं। आइए अगला क्वेश्चन कॉल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हल करेंगे, इसको आव्यूह विधि से लिखेंगे 5 3 2 2 एक्स वाई इज इक्वल टू में 3 और 5, 3 और 5 हो गया। आइए इसे हल करते हैं। ए एडजॉइंट ए का मान निकालने के लिए A11 प्लस का होता है और पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छुपाने से प्लस का 2 प्राप्त होगा। A12 माइनस का साइन होता है इसमें, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को छुपाने माइनस का 3 प्राप्त होगा। A21 माइनस का होगा, दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ को छुपाने से माइनस का 2 प्राप्त होगा। A22 प्लस का होता है, पहली दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को छुपाने से प्लस का 5 प्राप्त होगा। तो हमारे पास जो एडजॉइंट ए का मान आएगा वो कुछ इस प्रकार होगा 2 -3 -2 और प्लस का 5। ये एडजॉइंट ए का मान आ गया। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकालते हैं तो आएगी 5 दूनी 10 और 10 में से 6 गया, 10 - 6 इक्वल टू हो गया 4, नॉट इक्वल टू 0। तो ये ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। ए इन्वर्स का मान निकाल लेते हैं, हो जाएगा 1/4, 2 -3 -2 5। ये इन्वर्स का मान आ गया क्योंकि ए एक्स इक्वल टू होता है बी, जो इम्प्लाई करता है एक्स इक्वल टू ए इन्वर्स बी, जो कि हमने अभी सिद्ध किया था। उस हिसाब से यहाँ पे एक्स वाई इक्वल टू में 1/2 -3/4 -1/2 और 5/4 डॉट 3 और 5 3 5। इसको हल करते हैं, एक्स वाई के रूप में लिखते हैं, बड़ा भाग करते हैं थोड़ी। 3/2 3/2 -5/2 और माइनस का 9/2 9/4 और प्लस का 25/4। तो इसको अगर हम हल करेंगे तो हमारे पास जो मान प्राप्त होगा वो कुछ इस प्रकार होगा। एक्स वाई इज इक्वल टू में हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, माइनस का 2/2 माइनस का 1 हो जाएगा। और इसको अगर हल करेंगे तो हो जाएगा 16/4, तो हो जाएगा 4 प्लस का 4 हो जाएगा। तो एक्स का मान आ गया माइनस का 1, वाई का मान आ गया प्लस का 4। चाहिए तो आप इसको रख के चेक कर लीजिए। माइनस का 5 प्लस का 8 हो जाएगा 3। तो मान एकदम सही है। इस प्रकार ये दोनों क्वेश्चन भी हो गए। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, इन दोनों को आव्यूह विधि से हल करके इनके एक्स वाई जेड के मान निकालने हैं। आइए इसे हल करते हैं। सबसे सिंपल तरीका है, सॉल्यूशन डालते हैं। सॉल्यूशन आव्यूह समीकरण के रूप में ले लेते हैं 2 1 3 1 -2 -5 और 1 -1 और 0। सॉरी गड़बड़ हो गया, नीचे वाली रो गड़बड़ हो गई। बाकी सब एक्स वाई जेड है, ये नहीं है। तो इसको लिखेंगे यहाँ पे 0, यहाँ पे लिखेंगे 3 और यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 5। डॉट में लिख लेंगे एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1 3/2 और 9। तो इस प्रकार हमने इसको लिख लिया है। अब इसके ए का वो निकालेंगे, एडजॉइंट ए निकालने के लिए A11 का मान निकालेंगे। प्लस का 1 होगा और इसको छुपा के लिखेंगे तो 5 दूनी 10 प्लस का 10 और माइनस प्लस का 3 10 3 13 हो जाएगा। यहाँ पे A12 का मान निकालेंगे, माइनस का साइन लगा रहेगा और पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को छुपाने से माइनस का 5 और 0, तो माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा। A13 का मान निकालेंगे, हो जाएगा प्लस का 1। पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ को छुपाएंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, 0 तो प्लस का 3 आएगा। यहाँ पे निकालेंगे A21 का मान, A22 का मान और A23 का मान।
हाँ, दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ को छुपाने से -5 आ गया और +3 आ गया। -5 और -3 हो गया -8 और प्लस का हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी माइनस साइन होता है। और दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को छुपाने से -10 और 0, तो यहाँ पे आएगा -10। दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ को छुपाने से आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा +6 -0, तो यहाँ पे आएगा -6। A2 A31 A32 और A33 का मान निकालेंगे हम। हाँ, तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ पर तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ को छुपाएंगे -1 और माइनस माइनस प्लस का 2 और -1 हो जाएगा 1। और उसके बाद तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को छुपाएंगे, हो जाएगा यहाँ पे -2 और -1 -3 हो जाएगा, -3 और प्लस का हो जाएगा क्योंकि। और यहाँ पे तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ को जब छुपाया था तो आएगा -1 और +2 और -1 हो जाएगा +1। हाँ, +1 रहेगा। तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ को छुपाने पर -4 -4 और -1 -5 हो जाएगा। यहाँ पे एडजॉइंट ए का मान लिख लेंगे। एडजॉइंट ए का मान आएगा 13 5 3 8 -10 -6 1 3 -5। तो यह एडजॉइंट ए का मान हो गया। ए डिटर्मिनेंट का मान निकाल लेते हैं। तो ए डिटर्मिनेंट का मान आएगा +2 ब्रैकेट के अंदर आएगा -10 और -10 और +3 सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गई है। -10 होगा माइनस +3 हो जाएगा, तो हो जाएगा -10 और +3 हो जाएगा -7। तो यहाँ पे -7 आएगा। ये गड़बड़ी हो गई, अगली बार में नहीं ध्यान देगा। माइनस का, हाँ सही अब सही हो गया। -10 यहाँ पे आएगा -7 अंदर ब्रैकेट में -7 आएगा और प्लस का -1 पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को इसको छुपाने तो -5 और -3 माइनस का आ जाएगा 8 -5 और -3 8 हो गया, तो +8 हो जाएगा। -14 हो गया और +8 हो गया, बाकी का तो 0 हो गया, तो कटने पर बचा -6 जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो ए इनवर्स का मान आ गया -1/6 ब्रैकेट के अंदर -7 5 3 8 -10 -6 1 3 और -5, ये हमारा ए इनवर्स का मान आ गया। तो अब इस हिसाब से हम इसको 2 भागों में बांट लेते हैं। हम वो निकाल लेंगे क्योंकि ए एक्स इज इक्वल टू होता है बी, तो इससे हो जाएगा x बराबर ए इनवर्स डॉट बी। तो हम इससे निकाल लेंगे x का मान एक्स वाई जेड से, एक्स वाई जेड। यहाँ पे मैं सीधे मल्टीप्लाई करके हल करता हूँ। ए इनवर्स को और उसमें गुणा कराएंगे तो हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 7/6 5/6 3/6 8/6 10/6 6/6 1/6 3/6 और 5/6। यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, हाँ बराबर, ये हट गया। तो अब ए इनवर्स के हम बी से गुणा कराएंगे। 7 की गुणा करेंगे तो 7/6 हो जाएगा, 7/6 माइनस का 8 3 24 और बटे 12 माइनस का 24/12 आ गया, 24/12। हाँ, और माइनस का 9/6 आएगा, माइनस का 9/6। हाँ, अब 5 की गुणा करेंगे, माइनस का 5/6 माइनस का 5/6 प्लस का 10/6 और प्लस का हो जाएगा 3/2, तो हो जाएगा प्लस का 30/12 30/12 हो गया। और माइनस का 9 3 27 माइनस का 27/6 हो गया, माइनस का 27/6 हो गया। माइनस का 3/6 प्लस का 6/6 और मतलब प्लस का 3/2 हल करने पर आ गया, और प्लस का 9×5 45 45/6। तो अब इसे हल कर लेंगे थोड़ा, तो हल करने पे प्राप्त होगा
यहाँ पर इस 9 को 12 इसको कर देंगे तो हो जाएगा 1/2, 2 हो जाएगा 2/1। ठीक, और इसको हल कर लेंगे हो जाएगा 15/6, 15/6। तो हल करेंगे माइनस का 15 माइनस का 27 हो गया माइनस का 32 प्लस का 15, 16 दूनी 32 होता है तो यहाँ पे आएगा 17, 17 वो भी कितना माइनस का 17/6 ऊपर हो जाएगा। यहाँ पे 6 करेंगे, 6 का लासा लेंगे तो हो जाएगा 12, तो हो जाएगा 7 -12 माइनस का 5 और माइनस का 5 और माइनस का 9 माइनस का 14/6। इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 45 में से 3 के 42/6, 42/6 प्लस 3/2 तो हो जाएगा 6, 42 और यहाँ पे 3 गुना करना पड़ेगा 9 हो जाएगा 51/6, 51 सॉरी यहाँ पे आएगा 51/6। तो हमारे XYZ के मान आ गए। तो ये मान हमने निकाल लिए हैं, अगर आप चेक करना चाहें तो कर लीजिए। यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा 14/3 माइनस का 14/3 प्लस का 17 सॉरी माइनस का हो जाएगा माइनस का 17/6 और कितना है प्लस का 51/6 प्लस का 51/6। तो 14 दूनी 28, 28 और 17 को जोड़ेंगे 8 7 15 से लगा 1 45। कुछ गड़बड़ हो गया है हमारा, एक बनना है माइनस का हाँ 45 जोड़ेंगे तो 6/6 हो जाएगा। जैसे माइनस का 45/6 प्लस 51/6 इसको आप हल करेंगे तो 6/6 हो जाएगा तो 1 आ जाएगा मान। तो इस प्रकार से ये मान एकदम सही आए हैं, XYZ के तीनों मान एकदम करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 सोल्यूशन 1 2 1 -1 1 1 1 -3 1 ब्रैकेट के अंदर x y z बराबर में 4 0 2। ठीक, अब ये हो गया। अब इसको हम हल करते हैं, इसके एडजॉइंट ए का मान निकालते हैं। प्लस का 1 पहली पंक्ति पहले से हम कुछ पाएंगे 1 और प्लस का 3 हो जाएगा 4 हो जाएगा प्लस का A1 2 का मान निकालेंगे। पहली पंक्ति दूसरे से कुछ पाएंगे 2 और माइनस का 3 2 और प्लस का 3 5 हो जाएगा वही माइनस का A1 3 का मान निकालेंगे। पहली पंक्ति तीसरे से कुछ पाएंगे 2 माइनस ए तो बचेगा 1। ठीक, A2 1 का मान निकालेंगे। दूसरी पंक्ति पहले से मुझे पाएंगे माइनस का 1 और माइनस का 1 माइनस का 2 हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस का ऑलरेडी साइन होता है। A2 2 का मान निकालेंगे। दूसरी पंक्ति दूसरे से मुझे पाएंगे प्लस का 1 माइनस का 1 हो जाएगा 0। A2 3 का मान निकालेंगे। दूसरी पंक्ति तीसरे से मुझे पाएंगे 1 और प्लस का 1 2 हो जाएगा। प्लस तो माइनस का साइन लगाने चाहिए माइनस हो जाएगा, माइनस का साइन बाहर लगा होता है। A3 1 का मान निकालेंगे। माइनस का नहीं तीसरी पंक्ति पहले से माइनस माइनस प्लस का 3 और माइनस का 1 3 और 1 गया 2 बचा, प्लस का 2 बचेगा। ठीक, A3 2 माइनस साइन ऑलरेडी लगा होता है। तीसरी पंक्ति दूसरे से कुछ बने माइनस का 3 और माइनस का 2 माइनस का 5 हो गया और माइनस बाहर प्लस का 5 हो जाएगा। A3 3 तीसरी पंक्ति तीसरे से कुछ पाने पर 1 और प्लस का 2 1 + 2 हो जाएगा 3 1 और प्लस का 2 हो जाएगा 3। तो एडजॉइंट ए का मान लिख लेते हैं। एडजॉइंट ए का मान आएगा हमारे पास 4 -5 1 2 0 -2 2 5 3। ये हमारा एडजॉइंट ए का मान आ गया। ए डिटर्मिनेंट का मान निकाल लेते हैं। ए डिटर्मिनेंट का मान आएगा प्लस का 1 ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 1 प्लस 3 हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस का 1 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ को छुपाने से 2 और प्लस 3 हो जाएगा 5 3 और 2 5 हो गया और प्लस का 1 इसको छुपाने से हो जाएगा 2 और -1 1 हो जाएगा 4 + 5 और 1 9 10 जो कि नॉट इक्वल टू 0 है।
ए डिटर्मिनेंट का वैल्यू। तब इसको यहाँ पे लिख लेंगे, ए इनवर्स का मान निकाल लेते हैं 1/10, 4 माइनस 5, 1 2 0 माइनस 2 2 5 और 3। तो ए इनवर्स का मान आ गया। और अब इसको थोड़ा साइड में हल करते हैं, क्योंकि ए एक्स इक्वल टू होता है बी, तो उससे निकल आएगा एक्स का मान ए इनवर्स डॉट बी। ठीक, तो उससे मान निकल आया। तो अब यहाँ पे मान रख लेते हैं एक्स वाई जेड, सीधे गुणा करके मान रखते हैं 4/10। इसको थोड़ा हल कर लेते हैं ताकि थोड़ी आसानी हो जाए मान रखने में, या बाद में भाग दे देंगे, क्योंकि एक बाहर भी तो रह सकता है, बाहर की वैल्यू बाहर ही रख सकते हैं। सीधे हल करते हैं, 1/10 बाहर रख लेते हैं पहले, बाद में भाग दे देंगे। तो 4 4 16 16 प्लस 0 और प्लस 4। ठीक, -5 माइनस का 20 हो जाएगा, -20 प्लस 0 प्लस 5 इधर है तो उधर है 10। ठीक, 1 4 हो जाएगा, चक्कू 1 चक्कू 1, 0 प्लस 0 3 दूनी 6 प्लस 6। तो एक्स वाई और जेड के मान आ गए 1/10, अंदर बचा 20 माइनस 10 और 10, भाग करने पर एक्स का मान आएगा 2, वाई का मान आएगा -1 और जेड का मान आएगा 1। एक्स वाई जेड के मान आ गए। चेक कर देते हैं क्वेश्चन रख के, 1 माइनस 2 और +1 हो गया 3 और +1 हो गया 4। एकदम सही है, एकदम